सावधानी इन द सेंस हमने हर जिले को मांग के अनुसार कितनी आपूर्ति की जानी चाहिए उसको स्टॉक की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जैसे अलवर में, अजमेर में हमने इस समय 19,900 निवासी मेट्रिक टन का स्टॉक है जो 5 दिन चलेगा। ऐसे ही अलवर में 3,379 मेट्रिक टन है जो 4 दिन चलेगा। मतलब हमने समय भी देख रखा है तो किस जिले को कितने दिन चलेगा। जैसे 12 में का स्टॉक 2 दिन ही चलेगा और हमारे यहाँ ये धौलपुर में 6 दिन चलेगा। इस ढंग का हमने एक चार्ट भी बना रखा है तो स्टॉक ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने की संभावना है वहाँ हम रैक भेजते हैं, रैक को डाइवर्ट करते हैं, रैक की व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार हमने, भारत सरकार ने भी एक IFMS पोर्टल बना रखा है। कहाँ गए IFMS की जानकारी देने वाले? उस IFMS के द्वारा, IFMS पोर्टल के जरिए पॉस मशीन से बांटा जाता है और विलेज लेवल तक, चाहे ग्राम सेवा सहकारी समिति है या प्राइवेट यूरिया या DAP देने वाला व्यक्ति है, ग्राम लेवल तक की GSS और प्राइवेट डीलर की इंफॉर्मेशन हमारे पास रोज आती है। कहाँ कितना किसके पास फर्टिलाइजर है, वो गड़बड़ नहीं कर सकता, दाएं बाएं नहीं कर सकता। दाएं बाएं करेगा तो हमने पकड़े हैं ऐसे बहुत से लोग जिनके लाइसेंस भी दर्ज किए हैं और उनको सील भी किया है। एक बार IFMS की जानकारी एक बार सुन लो। नमस्कार। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम जो भारत सरकार का पोर्टल है और जितना भी उर्वरक है वो पॉश मशीन के थ्रू बिकता है। तो इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम पॉश मशीन के थ्रू डील होता है। जो भी फर्टिलाइजर रैक के थ्रू, ट्रक के थ्रू जिस डीलर के पास पहुंचेगा वो पहले IFMS में आता है। तो एंट्री आने के बाद में अगर एक बैग निकलता है तो IFMS में पॉश मशीन से ही उसकी पर्ची निकलती है। तो राजस्थान के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके पास, सबके पास एक्सेस है। वो सुबह पहले उठ के अपने डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन, किस एरिया में कमी है, किस डीलर के पास कमी है, उसकी पूरी जानकारी वो रखते हैं। इसी प्रकार की जानकारी राज्य लेवल पे आयुक्त कृषि महोदय के पास है। वहां पे भी हम इस तरीके की कैलकुलेशन करके एक एक एरिया के, एक एक क्षेत्र में कितना स्टॉक है, कितना आया है, कितना गया है, उसका पूरी जानकारी रखते हैं। इसी प्रकार इसी IFMS पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार के अंदर प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाती है कि न केवल राजस्थान बल्कि पूरी कंट्री में कि किस डीलर के पास, जैसे यहाँ 16,000 डीलर है अपने पास, जिसमें करीब 4800 कोऑपरेटिव के हैं, बाकी प्राइवेट डीलर है। तो सारे के सारे उस इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एनलॉग्ड है। उनके ऊपर जिस डीलर का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कितना स्टॉक है, कितना बांट दिया, कितना बैलेंस है, कहाँ जरूरत है, इसकी जो मॉनिटरिंग है भारत सरकार, राज्य सरकार पे, मुख्यालय पे और प्रत्येक जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ से लगातार की जा रही है। तो जो भी रेक आती है रेलवे के माध्यम से, जब डीलर के पास पहुंचती है तो सबसे पहले जैसे KVSS के पास ट्रक पहुंचा सुबह, तो जब तक वितरण नहीं होता, जब तक कि वो IFMS पोर्टल पे नहीं आ जाए और पोस्ट मशीन के अंदर चढ़ नहीं जाए, उसके बाद उसका वितरण होगा। तो सामान्यतः कई जगह ऐसा होता है कि ट्रक आ गया, मटेरियल पड़ा है, काश्तकार आ गए, लेकिन वो IFMS पे आएगा, उसके बाद पर्ची निकलेगी, क्योंकि वो पोस्ट मशीन से ही पर्ची निकलती है। तो इसको एक प्रकार से यूरिया, DAP, SSP, NPK, ये पूरे फर्टिलाइजर जो भी एसेंशियल फर्टिलाइजर हैं, ये कंप्लीटली इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इनवर्ड एंड आउटवर्ड पूरी एंट्री उसके थ्रू न केवल इम्प्लीमेंट होती है बल्कि मॉनिटरिंग भी उसी के थ्रू होती है। उसी के अकॉर्डिंग भारत सरकार और राजस्थान स्टेट पे हम इसकी पूरी मॉनिटरिंग और जहां सप्लाई की जरूरत होती है उसका हम मॉनिटरिंग करते हैं। कितने दिन का स्टॉक है, कहाँ कितने दिन का चाहिए, ये पूरी मॉनिटरिंग हम उससे कर लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग रेक प्लान हमें मिलता है और हम उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई करते हैं। सर, अब जहाँ जहाँ की खबरें चली
और जहां चलाई गई, मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से, उनके आंकड़े मैं आपके साथ दे रहा हूं। एक खबर चली कोटपुतली की, कल जी न्यूज़ में देख रहा था मैं। जिला कोटपुतली बहरोड में अक्टूबर-नवंबर 2025 में अब तक 8,500 मैट्रिक टन डीएपी व 16,000 मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति कराई जा चुकी है और आपूर्ति निरंतर जारी है। इसी प्रकार से 12 जिले के बारे में भी न्यूज़ लगी थी। 12 जिले की कुल मांग थी 47,700 मैट्रिक टन, उसके विरुद्ध हम उनको दे चुके हैं 55,000 मैट्रिक टन। झालावाड़ में कुल मांग थी 44,300 मैट्रिक टन, उसके विरुद्ध हम दे चुके हैं 51,000 मैट्रिक टन। बूंदी जिले में मांग थी 37,500 मैट्रिक टन, उसके विरुद्ध हम दे चुके हैं 39,500 मैट्रिक टन। सवाई माधोपुर जिले में कुल मांग थी 28,100 मैट्रिक टन, वहाँ दे चुके हैं 37,500 मैट्रिक टन। अलवर जिले की कुल मांग थी 42,300 मैट्रिक टन, वहाँ दे चुके हैं हम 49,000 मैट्रिक टन। भीलवाड़ा जिले तो मैं खुद जाके आया हूँ, कुल मांग थी 19,600 मैट्रिक टन, वहाँ दे चुके हैं हम 25,600 मैट्रिक टन। इन सहित बाकी के सब जिलों में यूरिया की उपलब्धता बराबर की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में, वहाँ की न्यूज़ भी छपी थी, आज भी मैं देख रहा था, दरियावद में 2,000 मैट्रिक टन यूरिया की हम सप्लाई कर चुके हैं। अब आप ये सवाल करोगे कि ये आखिर में लाइन क्यों लग रही है, ये आपका स्वाभाविक सवाल है। एक तो हमने टोकन व्यवस्था की है, जैसे माना जयपुर में कल या परसों खाद आएगा तो जितने भी किसान हैं उनको हम टोकन देते हैं, फिर दूसरे दिन वो तो स्वाभाविक है टोकन देंगे तो लाइन लगेगी, और वो टोकन वाला जीएसएस पे या जहाँ भी उसको मिल रहा है पॉइंट, वहाँ पर जाएगा, तो इसलिए लाइन लग रही है। और एक कारण ये है कि अब की बार हमने इफको, कृफको, सबको ये स्पष्ट रूप से कई बार कहा है, लिखित में भी कहा है, भारत सरकार से भी निवेदन किया है, सीता इफको और कृफको को भी हमने बात करी है, पत्र भी लिखा है कि आपका जितना भी फर्टिलाइजर है वो केवीएसएस, जीएसएस और एफपीओज को ही दिया जाएगा, प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा। अब इसमें बाकी की जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट को दे रही हैं, तो इसका एक बाइफर्केशन है। आज की तारीख में जो सहकारी समितियां हैं उनका है 30,182.71 मैट्रिक टन, और प्राइवेट का है 1,10,000 मैट्रिक टन। तो ये जो है ना, इस पे कम है, किस पे? जेवीएसएस केवीएसएस, और किसान जेवीएसएस केवीएसएस पे ज़्यादा जाता है। उसका कारण ये है कि इफको की एक रिलायबिलिटी ज़्यादा समझता है किसान, उसकी नज़र में तो उस पर उनकी भीड़ बढ़ जाती है, प्लस जो रेट है वही रेट जीएसएस लेती हैं। यहाँ थोड़ा रेटों में गड़बड़ कर देते प्राइवेट वाले, जिन पे हमारी निगरानी है। तो इसके कारण हमारे पास यूरिया तो पर्याप्त है, फर्टिलाइजर पर्याप्त है, लेकिन ये जो प्राइवेट के पास, जो प्राइवेट कंपनियां जो खाद सप्लाई कर रही हैं, उनको हमें और ज़बरदस्त निगरानी रखने की ज़रूरत है, जो हम रख रहे हैं। हमारा फील्ड अफसर है, वो वितरण के समय वहाँ मौजूद रहता है, चाहे जीएसएस हो चाहे प्राइवेट डीलर हो, वो खड़ा होकर वितरण कराता है। अभी ऐसी नौबत 1-2 जगह आई है जहाँ पुलिस बुलानी पड़ी है, वरना हमारे अधिकारी अब तक सफलतापूर्वक इस खाद को वितरण कराते रहे। अब हमारे प्रयास क्या रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय कैबिनेट मंत्री रसायन उर्वरक को 20/6/2025 को पत्र लिखा, 20/6/2025 को,
कल मीडिया वाले कह रहे थे सरकार कहाँ सो रही थी, तो 20/6/2025 को ही लिख दिया। दूसरा पत्र मैंने लिखा 6/6/2025, 15/7/2025, 26/11/2025। फिर मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र लिख दिया। सांसद सचिव ने 10/6/2025 को पत्र लिखा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने 18/6/2025 को पत्र लिखा। कमिश्नर साहब ने 30/6/2025 को पत्र लगा। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद केंद्रीय मंत्री जी से मिलकर आए, नड्डा जी से, और मैं भी मिलकर आया। यानी हमारे प्रयासों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। ये हमने पत्राचार किया है। इतने पत्र भारत सरकार को लिखे। एक ये जो टैगिंग, इतने लेटर हमें जारी किए कि कोई टैगिंग नहीं करेगा, फालतू का सामान किसान को नहीं देगा। और हमने इसकी एक मीटिंग भी कर ली थी जिसमें हमारे सारे अधिकारी मौजूद थे 17/9/2025 को। और हमने सभी अधिकारियों को बुला के निर्देश दे दिए थे कि आप विशेष निगरानी रखोगे, किसानों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए, इसका ध्यान रखोगे, सूचना हमें दोगे, हम हमारे माध्यम से भी लेते हैं। और जिला कलेक्टर्स को भी हमने सूचित कर रखा, उनसे भी हम सूचना ले सकते हैं। अभी एक हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी, कृषकों को भूमि में उर्वरकों को संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करने एवं अनुदानित उर्वरकों का औद्योगिक प्रयोग जो इंडस्ट्रीज में जाता है ना, वो या राज्य के बाहर जाता है, उसकी दृष्टि से एक मीटिंग रखी थी। और भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है, धरती माता बचाओ अभियान। यानी फालतू उर्वरक नहीं डाला जाए खेतों में, ना पेस्टिसाइड डाला बस जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसके सॉइल की जांच करा के हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, AO हैं, AAO हैं, उनसे जानकारी करके जितनी ज़रूरत है उतना डाला जाए। क्योंकि खेती बंजर होती जा रही है ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने की दृष्टि से। तो इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाई है, एक ब्लॉक लेवल पर है, एक स्टेट लेवल पर है और एक ग्राम पंचायत लेवल पर है जो इस अभियान में लगी हुई है। और हम ब्लॉक वार मॉनिटरिंग करते हैं, वितरण को, टोकन सिस्टम को। एक कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी मैं सुन रहा था, उसमें ये बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान चक्कर निकाल रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा नहीं दिया जा रहा। एक आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दिसंबर 2023 से अब तक 6,206 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा के आवंटित किए हैं। उसमें 921 करोड़ रुपए पिछली सरकार के थे जो हमने वितरित किए हैं। पिछली सरकार के समय SGRC में 3,693 प्रकरण पेंडिंग थे जिनका निस्तारण कर हमने 2,000 करोड़ रुपए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा में वितरित कर दिए। मात्र 139 प्रकरण रहे, 139। और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि इसी हॉल में चूरू के 31 किसान, 4 वहाँ के MLA, 1 वहाँ के माननीय सांसद आए थे। उनकी हमारे अधिकारियों को बैठा कर हमने 3 घंटे तक उनको सुना था। 2021 के करोड़ रुपए चूरू के बकाए थे। उनको यह बैठा के
वो पिछली सरकार के थे, 2021 के। राहुल कसवा ने भी पहले पिछली सरकार में आंदोलन किया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।